हेलो स्टूडेंट, आज हम एक पुष्प की संरचना को समझेंगे। पुष्प की संरचना चार भागों में विभाजित होती है। नंबर एक बाह्य दल पुंज, नंबर दो दल पुंज, नंबर तीन पुमंग और नंबर चार जायांग। चलिए हम पुष्प की संरचना को एक चित्र की सहायता से समझते हैं। हम इसमें सबसे पहले देखते हैं, ये नीचे वाला भाग पुष्पवृंत या पेडिकल कहलाता है। इस पुष्पवृंत से एक फूला हुआ भाग जुड़ा रहता है जिसको हम पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। इस थैलेमस थैलेमस से पत्तियां जुड़ी रहती है हरे रंग की। इन एक पत्ती को इसको हम बोलते हैं बाह्य दल या सेपल कहते हैं। उसकी एक पत्ती को क्या बोलेंगे? बाह्य दल या सेपल कहेंगे। जब ये एक या एक से अधिक होगी, चार होगी, पांच होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप में होगी तो बाह्य दल पुंज या हेलिक्स कहेंगे। इसका काम क्या है? जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो उसकी रक्षा करता है, उसको चारों ओर से ढके रखता है। ठीक है, इसका ये काम होता है। और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्योंकि हरे हरे रंग के होते हैं नीचे वाले भाग। इसके ऊपर देखते हैं तो रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती है। जो लाल पीले रंग के जैसे पुष्प होते हैं वो पंखुड़ियां होती हैं। इसकी एक पंखुड़ी को हम पेटल कहते हैं या दल कहते हैं। ठीक है, जब ये एक या एक से अधिक होगी, ग्रुप में होगी, तो इसको हम कोरोला या दल पुंज कहेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया बाह्य दल पुंज। दूसरा पॉइंट हुआ दल पुंज। अब इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं पुमंग एंड्रोसियम। इनको हम कहेंगे एंड्रोसियम। ये वाले जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, इनको एंड्रोसियम कहेंगे। एंड्रोसियम कब कहेंगे? जब ये एक या एक से अधिक होंगे, दो या चार पांच जब अधिक होंगे तो इनको एंड्रोसियम कहेंगे। जबकि इसको एक को क्या बोलेंगे? हम पुंग कैंसर या स्टेमन कहेंगे। जब ये एक होगा उसको क्या बोलेंगे? पुंग कैंसर या स्टेमन कहते हैं। जब हम एक पुंग कैंसर को लेते हैं तो इसका जो उभरा हुआ भाग है इसको हम परागकोश या एंथर कहते हैं। इसके जो उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम परागकोश एंथर कहते हैं। और इसका नीचे वाला जो भाग है ये पतला पतला, इसको हम फिलामेंट या पुतंतु कहते हैं। ये तंतु जैसा जो है इसको फिलामेंट या पुतंतु कहते हैं। और इस परागकोश के अंदर पराग कण भरे रहते हैं, पोलिन ग्रेन्स भरे रहते हैं। और ये वाला होता है इसका नर जननांग होता है। कौन सा जननांग होता है? नर जननांग होता है। ये बात ध्यान रखना है कि ये कौन सा जननांग है? नर जननांग होता है। इसके बाद ये जो संरचना दिखाई देती है, चौथा पॉइंट है जायांग, गाइनोसियम। चौथा पॉइंट क्या है? गाइनोसियम। और जो मैंने ये जो गुलाबी पिंक कलर में जो लिखे हुए ये इसके भाग है, चार भागों में विभाजित होते हैं। चारों भाग मैंने लिख दिए, एक दो तीन चार। अब चौथा भाग कौन सा आया? जायांग, गाइनोसियम, जिसको जायांग को हम गाइनोसियम कहते हैं। इसको पूरे को क्या कहेंगे? हम गाइनोसियम कहेंगे, जायांग कहेंगे। अब जायांग के अंदर जो भाग देखते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो भाग है वृत्तिकार्ग या स्टिग्मा कहलाता है। ये सबसे ऊपर वाला भाग स्टिग्मा कहलाता है। और इसी वृत्तिकार्ग पे क्या होते हैं? ये परागकण यहाँ से स्पर्श करते हुए अंदर की ओर जाते हैं। ठीक है, और ये जो वाला जो नली का जो अवस्था है, इसके वृत्तिकार्ग के नीचे की जो संरचना देख रहे हैं इसको वृत्तिका या स्टाइल कहते हैं। जो यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना है इसको वृत्तिका या स्टाइल कहते हैं। और इसके नीचे वाला जो भाग दिख रहा है उभरा हुआ, इसको अंडाशय कहते हैं। इसको अंडाशय कहते हैं। और इसके अंदर होता है बीजांड होता है। और इस अंडाशय में क्या? फल का निर्माण होता है। और ये जायांग जो होता है ये पुष्प का मादा जननांग होता है। इस प्रकार एक पुष्प में लैंगिक प्रजनन क्यों हो रहा है? कि उसमें नर और मादा दोनों है। नर जनांग कौन सा हो गया? पुंकेसर हो गया। और मादा जनांग कौन सा हो गया? ये गाइनोसियम हो गया, जायांग हो गया। मतलब पुमंग क्या हो गया? नर जनांग। और मादा जनांग क्या हो गया? जायांग, जायांग या गाइनोसियम हो गया। इसी प्रकार इसमें क्या होता है? परागण की क्रिया भी होती है। ठीक है, इसमें एक परागण की क्रिया भी होती है। कि परागण की क्रिया कैसे होगी? जब ये परागकण पोलिन ग्रेन्स नर के मादा जनांग के जायांग के वृत्तिकार्ग पर स्पर्श करते हैं, इस तक पहुंचने की जो क्रिया है, यहां से होते हुए यहां तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? वो परागण कहलाएगी, पोलिनेशन कहलाएगी। ठीक है, इस प्रकार हम पुष्प की संरचना को समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। थैंक यू।